जोधपुर में दो बच्चों की हत्या के मामले में डीसीपी राजश्री राजवर्मा का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि पार्टनर का साथ छोड़ने से गुस्सा हुए बिजनेसमैन ने अपने पूर्व पार्टनर के दो बच्चों की हत्या कर दी थी और फांसी से लटक दिया। मौके पर सुसाइड नोट भी छोड़कर आया, जिसमें बताया कि चूड़ी के कारखाने में उनके पार्टनर ने साथ नहीं दिया और इसकी वजह से उसे व्यापार में घाटा हो गया और इसी के चलते आरोपी ने रंजिश पाल ली और उसके दो बच्चों की हत्या कर दी। पूरा मामला जोधपुर के बोरानाडा थाना क्षेत्र का है। मौके से हमारे संवाददाता ने कुछ और जानकारी जुटाई है, दिखाते हैं आपको भी। जोधपुर के बोरानाडा थाना क्षेत्र से शुक्रवार को दो बच्चे गुम हो गए थे, जिसकी रिपोर्ट परिजनों ने शनिवार को दी थी। रिपोर्ट मिलने के साथ ही पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। एक्शन में आने के साथ ही जिस तरह से परिजनों ने अंदेशा जताया था कि उनके जो पार्टनर है श्याम सिंह भाटी उर्फ मुकुंदास थानवी, वो उन बच्चों को लेकर गया था, जिसके आधार पर पुलिस इस मकान पर पहुंची थी। लेकिन शनिवार को जब पुलिस यहाँ पहुंची उस समय भी यहाँ ताला लगा हुआ था और उसके बाद रविवार को दोबारा यहाँ पुलिस पहुंची तब भी ताला लगा हुआ था। लेकिन रविवार को पुलिस ने मकान के ताले को तोड़ा और ताले को तोड़कर जब अंदर पुलिस गई तो पुलिस भी भौचक्की रह गई, क्योंकि अंदर दोनों बच्चे के शव एक फंदे पर लटके हुए मिल रहे थे। जिसके बाद पुलिस को मौके पे एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें श्याम सिंह भाटी और मुकुंदास थानवी ने यह बताया कि वो भी आत्महत्या कर लेगा, लेकिन वो पुलिस को बार बार गुमराह कर रहा था। जिस तरह से अब से कुछ देर पहले डीसीपी वेस्ट ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के साथ बताया कि किस तरह से जो है श्याम सिंह भाटी जोधपुर से फरार होने के बाद में पाली में भी एक होटल में रुका था और वहां पर भी उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा था। लेकिन देर रात को पुलिस ने नाथद्वारा के पास से जो है श्याम सिंह भाटी और मुकुंदास थानवी को गिरफ्तार कर लिया और अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस तरह से जो है पहले दोनों बच्चों को सर पर रॉड मारी थी और रॉड मारने के बाद बेहोशी की हालत में दोनों बच्चों को फंदे पर लटका दिया, जिसके बाद उन दोनों बच्चों की मृत्यु हुई। जिस तरह से डीसीपी ने बताया कि किस तरह से जो है सुसाइड नोट में उसने लिखा कि उसके पार्टनर प्रदीप ने उसके साथ धोखा किया था, उसके बिजनेस में घाटा हो रहा था, इसीलिए उसने दोनों बच्चों की हत्या की है। लेकिन अब कह सकते हैं जब पुलिस यहाँ मौके पर पहुंची थी तो पुलिस ने कई यहाँ से अहम सबूत भी जुटाए। यहाँ तेजाब से भरा हुआ जरीकन मिला था, साथ ही साथ कई पेन ड्राइव भी मिले थे। और श्याम सिंह भाटी के बारे में बताया जाता है कि जिस तरह से वो फलोदी का रहने वाला मूलतः और 20 साल पहले उसे फलोदी से निकाल दिया गया था किसी औरत के चक्कर में। उसके बाद उसने यहाँ अपना नाम बदल कर रह रहा था और लंबे समय से यहाँ बोरानाडा में सभी लोग उसकी इज्जत करते थे। लेकिन इस कृत्य के बाद लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि प्रदीप ने जिस तरह से जो है श्याम सिंह भाटी और मुकुंदास थानवी पर विश्वास किया था, लेकिन मुकुंदास थानवी या कह सकते हैं श्याम सिंह भाटी ने उसके विश्वास के साथ विश्वासघात किया और उसके दोनों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। देखना यह है कि और भी क्या सबूत पुलिस के सामने आते हैं। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। अब खबर कोटा से है, जहां हंगामे के बाद बदमाशों ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है। फायरिंग में एक दुकानदार के पीठ पर गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। घटना देर रात 10:15 बजे के आसपास जीएडी सर्किल की है। बताया जा रहा है कि कार में बैठे बैठे सिगरेट मांगने की बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद कार सवार एक युवक ने फायरिंग कर दी और फायरिंग में पवन सिंह घायल हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक घायल जीएडी सर्किल के पास चौपाटी पर फास्ट फूड का स्टॉल लगाता है। वहीं थोड़ी ही दूरी पर बड़े भाई रणजीत ने चाय की थड़ी लगा रखी है। देर रात 10:15 बजे के करीब कार सवार 5 युवक यहां पर आए। उन्होंने कार में बैठे बैठे ही रणजीत से सिगरेट मांगी। रणजीत ने आकर लेने की बात कही। इसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इसी दौरान एक युवक ने पीछे से फायरिंग शुरू कर दी और गोली रणजीत के पीठ पर लगी और कार सवार युवक शराब के नशे में थे। जीएडी सर्किल पे कोई मतलब 4-5 जने आए बताए थे शायद, तो उन्होंने मतलब इनके फायरिंग वायरिंग कर दी थी इनके ऊपर। तो हम तो यहाँ हॉस्पिटल, हमारे पास फ़ोन आया तो हम घर से डायरेक्ट इनको हॉस्पिटल मतलब कोई लेके आया था, तो हम हॉस्पिटल आए डायरेक्ट और इनका यहाँ पे फिर अभी इलाज कराया, जो कल से इलाज चल रहा है यहाँ पे। रात कितने बजे घटना है? रात बता रहे हैं 10:30-11 बजे के आसपास की बता रहे हैं। लगभग कितने लोग थे? लगभग हम इन्होंने बताया जैसा 4-5 लोग बताए। गाड़ी में सवार? हाँ, बता तो यही रहे। और खबर दौसा से आपको बता दें, जहां सोमनाथ इलाके की एक कॉलोनी में मोबाइल बेचने के बाद पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हो गया और ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों लोगों ने मिलकर सोते हुए शख्स पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि जिस नाबालिग को कॉलोनी आवासियों ने मौके के आसपास से पकड़ा है वो दौसा पुलिस अधीक्षक के पीए का बेटा है, जिसकी उम्र लगभग 17 साल के आसपास बताई जा रही है। मृतक के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम घर में रखवाकर आगे की कार्रवाई शुरू की है
और इस मामले की जानकारी देते हुए डिप्टी एसपी रवि प्रकाश शर्मा ने बताया, आरोपी ने युवक विनोद बैरवा के शरीर पर करीब 10 जगहों पर चाकू से वार किया था। युवक की मौके पर मौत हो गई थी। घटनास्थल से एमओबी और एफएसएल की टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। फरार आरोपी राहुल मीणा की तलाश शुरू कर दी गई है। इस घटना में संलिप्तता बताया जा रहा है, उसे पुलिस ने निरुद्ध किया है।